हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसे कि हम फिजिक्स का आप लोग के लिए टाइप बाय टाइप यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे थे, उसी चैप्टर में यानी कि कल चल रहा था ऊर्जा। तो वही ऊर्जा में हम नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट है। ये पॉइंट आपको खाली समझना है सिर्फ, और यानी कि इस डिफिनेशन पर उतना ज्यादा ध्यान देना नहीं है, सिर्फ पॉइंट को समझना है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। यही कहलाता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह चीज कहता है कि ऊर्जा को ना ही हम सृजन कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर यानी कि रूपांतरित हम कर सकते हैं। तो चलिए, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, सिर्फ ध्यान देना है। फिर है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी दे देगा आपका संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, और आपका ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, वही गतिज ऊर्जा को कल बताए थे काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बताए थे पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी में काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को लिखे काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। यानी कि संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p²/2m, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जब संवेग दुगुना होता है तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो 4 गुना बन जाती है। ध्यान देना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में कौन सा संबंध है? तो p²/2m। यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m है, और संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। फिर है शक्ति। शक्ति का हल्का सा डिफिनेशन है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। पहले से हम बता रहे हैं कि ये 9-10 का क्लास नहीं है, इसमें ज्यादातर आपको ये सब चीज पर ज्यादा ध्यान देना। ऐसा ही मात्र फॉर्मूला पर, एग्जाम्पल पर, ये सब चीज आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना कि ये डिफिनेशन सिर्फ आप लोग के लिए समझने के लिए हम लाए हैं। ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। सिर्फ समझने के लिए डिफिनेशन दिए हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो ध्यान देना है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यहाँ लिख दें साइड में 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10⁶ वाट होता है, यानी कि 10⁶ वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। फिर है शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट तो होता है, यानी कि लिख देते हैं ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो वाट होगा। लेकिन शक्ति की एक और मात्रक क्या है? तो अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जो है जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। यानी कि अश्व शक्ति इकाई जो है, यानी कि इसका जो मात्रक है अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट है। किसके द्वारा दिया गया? तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना था? यानी कि अश्व शक्ति को लिख सकते हैं HP, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा, यानी कि हॉर्स, शक्ति मतलब पावर, यानी कि हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP। यानी कि 1 किलोवाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है? तो 1.34 यानी हॉर्स पावर होता है। फिर है 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। कैसे? क्योंकि आप आराम से कर सकते हैं। 1 वाट सेकंड में होता है 1 जूल, तो यानी कि 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाता है? तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। तो उसी के अनुसार हो जाएगा 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट घंटा बराबर, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो क्या कहता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। यानी कि किन्हीं दो पिंडों, यानी कि ले लेते हैं पहला पिंड मान लेते हैं M1, दूसरा पिंड M2 है। वही बात कर रहा है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R।
तो क्या बोला, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज आपको फिजिक्स में अगर आप 12th क्लास में पढ़े होंगे तो ये कूलम्स लॉ के अनुसार चलता है। यानी कि कूलम्स लॉ में क्या होता था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता था। तो पहला हम चार्ज लेते थे Q1, दूसरा चार्ज होता था Q2, इसके बीच का दूरी क्या लेते थे R। तो यही होता था स्क्वायर में ये चीज। तो वही काम यहाँ कर, मेरा यहाँ पिंड है पहला M1, दूसरा पिंड है M2। लेकिन वहां हम चार्ज की बात करते थे कूलम्स लॉ में, लेकिन यहाँ मेरा है पिंड की बात है। पहला पिंड है M1, दूसरा पिंड है M2। और वहां मेरा कांस्टेंट क्या होता था, तो K कांस्टेंट होता था, और यहाँ कांस्टेंट है मेरा G क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है, नियतांक है। यानी कि F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि कैपिटल G, एक इसको ध्यान रखना है, कैपिटल G का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। क्या हो जाता है, कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। फिर ध्यान देना स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर और में करके हम लिखे हुए हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान क्या देना है, स्मॉल जी का मान ओरिजिनली होता है 9.8 ओरिजिनली मान होता है 9.8, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हो तो उस टाइम जी का मान 10 लिया जाता है, जब तक कि 9.8 लेने के लिए कहा नहीं जाए। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, जब तक ये नहीं कहा जाता कि जी का मान 9.8 ही लेना है, नहीं कहता है, तो आपको आराम से 10 लेकर न्यूमेरिकल बना लेना है। यानी कि जी का मान जब न्यूमेरिकल बनाना हो, जब तक बोले नहीं कहा जाए तब तक 10 लेना है, अगर कहा जाए तो 9.8 लेना है। ओरिजिनली जी का मान क्या होता है, तो 9.8 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ जी का मान, तो ये चीज पर मारना है, न्यूमेरिकल बनाते समय ये लेना है, अगर कहे तब ये चीज लेना है। तो स्मॉल जी होता क्या है, स्मॉल जी होता है गुरुत्व जनित त्वरण। तो त्वरण कैसा है, मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी के अनुसार 9.8 इसका यूनिट क्या बन जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही बोल रहे थे कि स्मॉल जी होता क्या है, तो गुरुत्व जनित त्वरण। और त्वरण कैसा है, मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी के अनुसार यहाँ 9.8 इंटू क्या, यानी कि यूनिट में क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए स्मॉल जी के मान में परिवर्तन क्या है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ध्यान देना, स्मॉल जी का मान और कैपिटल जी का मान। तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कहाँ कब होता है, तो पहला पॉइंट है जो कि काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्मॉल जी का मान में परिवर्तन। तो पहला पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो जी का मान क्या होता है, तो घट जाता है। फिर है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। यानी कि सबसे हाईएस्ट कब होता है जी का मान, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। यानी कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। फिर है विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। हाईएस्ट ध्यान देना, सबसे हाईएस्ट पृथ्वी के ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर। फिर है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। जस्ट ऑपोजिट है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर क्या हो जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो जी का मान घटता है, और सबसे हाईएस्ट जी का मान कहाँ था, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। और सबसे न्यूनतम कहाँ था, तो विषुवत रेखा पर। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो जस्ट ऑपोजिट है, जो कि काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का मेरा सारा चीज इंपॉर्टेंट था, जैसे कि जी का मान, ये आपका जो व्यंजक प्राप्त हुआ, ये स्मॉल जी का मान, ये सब सारा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे संवेग तथा गतिज में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति बराबर, ये चीज जो बताया गया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारा चीज हम छांट करके चीज, यानी कि इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो मेरे वीडियो से लगातार लगे रहें, मैं आप लोग को इसी तरह से अच्छी चीजें देता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।